तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जिस टॉपिक का नाम है आपका वो टॉपिक है आपका सेप कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेप मैचिंग। ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हैं उसी में ऐड हो रही है तो आप उनको डेली बेसिस पे देखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि shape correspondence and shape matchings are crucial concept in the field of computer vision, particularly in application like object recognition, image restrictions, registration, and medical imaging and 3D modeling। यानी जो shape correspondence और shape matching होता है, एक प्रकार का क्रिटिकल कंसेप्ट होता है किसके फील्ड में, कंप्यूटर विजन के फील्ड में, जो कि पार्टिकुलरली बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इमेज को के रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर उसके मेडिकल इमेजिंग के लिए, 3D मॉडलिंग के लिए यूज होता है। उसका कह रहा है कि दीज टेक्निक्स आर यूज्ड टू फाइंड कॉरेस्पॉन्डेंसेस बिटवीन डिफरेंट शेप्स और टू मैच अ गिवन शेप टू नॉन टेम्पलेट और मॉडल। यानी ये जो टेक्निक होता है इनका हम यूज करते हैं फाइंड करने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस के किसके बीच में, डिफरेंट शेप्स के बीच में, और मैच करने के लिए जो भी गिवन शेप्स होते हैं और जो नॉन टेम्पलेट और मॉडल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेप कॉरेस्पॉन्डेंस को। तो इसमें कह रहा है कि शेप कॉरेस्पॉन्डेंस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ establishing a relationship or mapping between points on two shapes such that the point represented the simple physical features on both shapes। यानी जो शेप कॉरेस्पॉन्डिंग होता है वो रिफर्स करता है प्रोसेस को, जो एस्टेब्लिश करता है एक रिलेशनशिप को, और मैपिंग के बीच में, किसके बीच में, जो पॉइंट्स होते हैं, दो शेप्स होते हैं उनके बीच में, और ये जो पॉइंट्स होता है वो रिप्रेजेंटेट करता है सेम फिजिकल फीचर्स को दोनों शेप के अकॉर्डिंग। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब हम काम करते हैं व्हेन ट्राइंग टू कंपेयर, जब चीजों को कंपेयर करना हो या फिर एनालाइज करना हो या फिर अलाइन करना हो शेप को फ्रॉम द डिफरेंट इमेजेस और टू द डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे की कंसेप्ट आता है जो कि शेप कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर की कंसेप्ट यूज होता है। सबसे पहले की कंसेप्ट आता है आपका पॉइंट टू पॉइंट कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दूसरा आपका आता है सरफेस टू सरफेस कॉरेस्पॉन्डेंस। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि नाम में ही काम आपका छिपा हुआ है। तीसरा आपका आता है नॉन रिजिड कॉरेस्पॉन्डेंस। चौथा आपका आता है लैंडमार्क मैचिंग। ओके, उसके बाद आता है मेथड्स फॉर सेप कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी सेप के कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए मेथड्स क्या होते हैं। सबसे पहला आपका मेथड आता है आइटरेटिव क्लोजेस्ट पॉइंट, जिसे हम लोग आईसीपी कहते हैं। तो आईसीपी आपका दिया हुआ है। दूसरा आता है नॉन रिजिड रजिस्ट्रेशन। तीसरा का आपका आता है फीचर मैपिंग मैचिंग, और इसके अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद चौथा आपका आता है जियो डेंसिक डिस्टेंस मैचिंग, और लास्ट आपका आता है ग्राफ मैचिंग। ओके, तो ये आपके अलग अलग फंडामेंटल है। दूसरा आपका क्या था, शेप मैचिंग था। तो शेप मैचिंग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग टू शेप्स और टू एक्सिस their similarities and detect how well one shapes fits another और टू फाइंड द बेस्ट अलाइनमेंट बिटवीन देम। यानी जो शेप मैचिंग होता है वो इन्वॉल्व करता है कंपेयर करने के लिए दो शेप्स को, और एक्सेस करने के लिए उसके सिमिलैरिटी को, और डिटेक्ट करने के लिए आखिर कैसे जो शेप्स है वो फिट करते हैं अनदर से, और किस तरीके से उसका अलाइनमेंट फिट होता है। और जो गोल होता है शेप मैचिंग का वो क्या होता है, कैन बी आइदर टू, किस तरीके से होता है, या तो फाइंड करने के लिए बेस्ट फिट के लिए, या फिर मेजर सिमिलैरिटी के लिए। अगर हम टाइप ऑफ शेप मैचिंग की बात करें तो इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आपका आता है रिजिड शेप मैचिंग, उसका पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा आता है नॉन रिजिड शेप मैचिंग, इसका पॉइंट दिया हुआ है। तीसरा आपका आता है शेप कॉन्टेक्स्ट मैचिंग। उसके बाद आपका है जो आपका दिया हुआ है हाउस ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद आपका दिया हुआ है शेप मैचिंग विथ फ्यूरियर डिस्क्रिप्टर्स, एंड लास्ट आपका क्या दिया हुआ है, ग्राफ मैचिंग फॉर शेप मैचिंग। ओके, और लास्ट आपका है शेप मैचिंग यूजिंग द मशीन लर्निंग। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन दिया हुआ है किसके किसके अंदर इसका यूज होता है। सबसे पहले मेडिकल इमेजिंग है, दूसरा 3D ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, तीसरा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, चौथा आपका आता है फेस रिकॉग्निशन, पांचवा आपका आता है बायोलॉजिकल शेप मैचिंग, और लास्ट आपका आता है रोबोटिक्स के अंदर। ओके, अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है जो कि चैलेंजेस फेस किए जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहला चैलेंज आता है नॉइज एंड ऑक्सीलेशन। नॉइज और ऑक्सीलेशन इसके अंदर आता है। दूसरा आता है आपका डिफॉर्मेशन, तीसरा आपका आता है स्केलिंग एंड रोटेशन, चौथा आपका आता है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, और पांचवा आपका आता है पार्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।